कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता पति और पत्नी का होता है, लेकिन जब इसी रिश्ते में शक की एक छोटी सी चिंगारी लग जाती है तो वही रिश्ता धीरे धीरे जलकर राख हो जाता है। और आज की ये कहानी उसी शक की आग में जन्मी एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक पिता जो अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करता था, वही पिता एक रात ऐसा कदम उठा लेता है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार से भरा घर खून से लाल हो जाता है? आइए इस दिल दहला देने वाली घटना को समझने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर नोकझोंक, लड़ाई झगड़े और प्यार के उतार चढ़ाव से भरा होता है। सुबह झगड़ा होता है, शाम तक सब सामान्य हो जाता है, लेकिन जब यही झगड़ा शक में बदल जाता है तो हालात खतरनाक हो जाते हैं। इस कहानी में भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। एक पति और पत्नी जो कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी के बाद उनकी जिंदगी खुशहाल थी और जब उनके घर जुड़वा बेटी ने जन्म लिया तो खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसी खुशहाल जिंदगी में धीरे धीरे शक ने अपनी जगह बना ली। पत्नी खूबसूरत थी और उसका काम ऐसा था कि उसे बाहर जाना पड़ता था। पति के मन में ये बात घर कर गई कि कहीं उसकी पत्नी का किसी और से संबंध तो नहीं। ये शक धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि उसने उनके रिश्ते की नींव को हिला दिया। पति पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग कमरों में सोने लगे। बातचीत होती थी लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ चुकी थी। समय यहाँ पे बीतता गया और इसी बीच पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। अब जब यहाँ पे बेटे का जन्म हुआ तो पति के मन में शक और ज्यादा गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि ये बच्चा उसका है ही नहीं। वे बार बार अपनी पत्नी पर आरोप लगाता, डीएनए टेस्ट की बात करता और मानसिक दबाव बनाता। पत्नी के लिए ये सब सहना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ झेल रही थी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मजबूरी में पत्नी अपने बेटे को लेकर कुछ समय के लिए मायके चली गई। करीब 9 महीने तक पति अपनी बेटियों के साथ अकेले रहा। वो उन्हें तैयार कराता, स्कूल भेजता, उनके साथ समय बिताता और आसपास के लोग भी यही कहते थे कि वे अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। लेकिन जब पत्नी मायके से वापस लौटी तो हालात पहले जैसे नहीं थे। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके बीच दूरी बहुत ज्यादा बन चुकी थी। पत्नी अपने बेटे के साथ एक कमरे में सोती थी और पति अपनी दोनों बेटियों के साथ दूसरे कमरे में। इसी बीच पति का शक कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता चला गया। उसने पूरे घर में सिवाय बेडरूम और बाथरूम के हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए ताकि वो हर गतिविधि पर नजर रख सके। दिन गुजरते रहे लेकिन रिश्तों में कड़वाहट खत्म नहीं हुई। और फिर आई 11 अप्रैल 2026 की रात, एक ऐसी रात जिसने इस परिवार की पूरी कहानी बदल के रख दी। रात को सभी ने साथ खाना खाया। उसके बाद बच्चे और पत्नी टीवी देख रहे थे। तभी करीब 9:30 बजे पति गुस्से में घर आता है और बच्चों को डांटते हुए अपने कमरे में ले जाता है। बेटियां उसके साथ सोने चली गई जबकि बेटा अपनी मां के साथ चला गया। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। सब कोई यहाँ पे सो चुके थे, लेकिन करीब 1:30 बजे पति की यहाँ पे आंख खुलती है और यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक सिलसिला जिसने 2 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसने अपनी एक बेटी का गला दबाना शुरू किया। जब उसे लगा कि शायद वो अभी जिंदा हो सकती है तो उसने पहले से खरीदे गए हथियार, एक चापर और हथौड़ी का इस्तेमाल किया और उस पर कई वार किए और अपनी बेटी की यहाँ पे हत्या कर दी। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकला, इधर उधर घूमता रहा, पानी पिया, खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था। कुछ समय बाद करीब 3:30 बजे वे फिर अपने कमरे में गया। उस वक्त उसकी दूसरी बेटी गहरी नींद में थी। जानकारी के मुताबिक उसने पहले ही बच्चों को कोई नशीली पदार्थ दे दिया था ताकि वो विरोध ना कर सके। उसने उसी तरह अपनी दूसरी बेटी की भी हत्या कर दी, पहले गला दबाया और फिर हथियार से वार करके। दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने सोचा कि अब वो अपनी पत्नी और बेटे को भी मार देगा और फिर खुद की जिंदगी भी खत्म कर देगा। लेकिन शायद उसके अंदर अभी उतना हिम्मत नहीं बचा था। करीब 1 घंटे तक वे इसी उधेड़-बुन में रहा कि क्या करे क्या ना करे। आखिरकार सुबह करीब 4:30 बजे उसने पुलिस को फोन किया और खुद ही अपने अपराध की जानकारी दी। उसने कहा कि उसने अपनी दोनों बेटियों की हत्या कर दी है और पुलिस को तुरंत आने को कहा। जब पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची तो घर का मंजर देखकर हर कोई सुन्न रह गया। एक कमरे में 2 मासूम बच्चियों की लाशें पड़ी थी और दूसरे कमरे में उसकी मां अपने बेटे के साथ सो रही थी।
अब यहीं से इस दिल दहला देने वाली कहानी का सच जो है वो सामने आना शुरू होता है। जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और जांच शुरू की तो एक एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। सबसे पहले पुलिस ने आरोपी शशि रंजन मिश्रा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। वे यहाँ पे बेहद शांत था, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं है। उसने साफ साफ कबूल कर लिया कि उसने अपने दोनों बेटियों की हत्या की है। उसके इस ठंडे रवैये ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई कि दोनों बच्चियों की मौत बेहद बेरहमी से की गई थी। उसके गले पर गहरे घाव थे जो किसी धारदार हथियार से किए गए थे। साथ ही उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिलते हैं, जिससे साफ था कि हत्या के दौरान उन पर हिंसा भी की गई थी। पुलिस को यह भी शक हुआ कि बच्चों को पहले कोई नशीली पदार्थ दिया गया था ताकि वो विरोध न कर सके। अब सवाल था, आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली वजह क्या थी? जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस घर में अक्सर झगड़े और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। पति पत्नी के बीच लगातार विवाद होते रहते थे। कई बार बात इतनी बढ़ जाती थी कि आसपास के लोग भी डर जाते थे। उधर पत्नी रेशमा छेत्री से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने जो बताया वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। उसने कहा कि उसका पति लंबे समय से शक की बीमारी से ग्रसित था। वे बिना किसी ठोस सबूत के उस पर आरोप लगाता रहता था। कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाता तो कभी डीएनए टेस्ट की बात करता। इतना ही नहीं, वे शराब का भी आदी हो चुका था और अक्सर नशे में मारपीट करता था। रेशमा ने यह भी बताया कि उसका पति खुद भी अपने काम के दौरान बाहर जाता था और कई बार अन्य महिलाओं से उसके संबंध होने की बात भी सामने आई थी। लेकिन यहाँ पे विडंबना देखिए, जहां खुद की गलतियों पर उसे कोई पछतावा नहीं था, वहीं वो अपनी पत्नी पर बेबुनियाद शक करता रहा। यही शक धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर की तरह फैल गया और आखिरकार उसने अपने ही घर को उजाड़ के रख दिया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अपने घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। वे हर समय अपनी पत्नी की गतिविधि पर नजर रखता था। यहाँ तक कि जब वे काम के सिलसिले में बाहर जाता तब भी कैमरे के जरिए घर पर नजर रखता। ये शक अब जुनून में बदल चुका था, एक ऐसा जुनून जिसने उसकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ साल पहले आरोपी का अपने पति से अलग रहने का विवाद इतना बढ़ गया था कि उसने उसे मायके भेज दिया था। करीब 9 महीने तक दोनों अलग रहे। उस दौरान वो अपनी बेटियों के साथ अकेले रहा और उन्हें बेहद प्यार करता था। लेकिन जैसे ही पत्नी वापस आई, उसके मन में फिर वही शक लौट आया और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसने अपनी बेटियों की हत्या क्यों की, उसे क्यों मारा? पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उसे डर था कि अगर वो खुद मर गया तो उसकी बेटियों का क्या होगा। उसे लगता था कि उसकी पत्नी बेटे को संभाल लेगी, लेकिन बेटियों का भविष्य असुरक्षित रहेगा। इसी सोच के चलते उसने पहले अपनी बेटियों को मारने का फैसला किया, फिर खुद और अपने परिवार को खत्म करने की योजना बनाई थी। लेकिन जब वक्त आया तो वो खुद को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और यही वजह रही कि उसने पुलिस को फोन करके खुद ही अपने गुनाह का इजहार कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई यही सोच रहा था कि एक पिता जो अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था, आखिर कैसे उनका कातिल बन गया। ये सवाल हर किसी के मन में था और इसका जवाब सिर्फ एक ही था, शक। शक जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग को खोखला कर देता है। शक जो रिश्ते को खत्म कर देता है और कभी कभी इंसान को हैवान बना देता है। इस मामले में आरोपी के परिवार ने भी उससे दूरी बना ली। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है और उन्हें शर्म आती है कि वे उनका रिश्तेदार है। दूसरी ओर रेशमा के परिवार वाले सिलीगुड़ी से आए और उसे अपने साथ वापस ले गए। रेशमा ने भी फैसला कर लिया कि वे उस घर में अब कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि वहां हर कोना उसे उसकी बेटियों की याद दिलाएगा। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। चार्जशीट तैयार की जा रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जा सके और उसे उसके अपराध की सजा मिल सके। दोस्तों, इस पूरी कहानी को बताने का मकसद सिर्फ आपको एक घटना बताना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। रिश्तों में विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर जाता है और जब शक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इंसान को उस अंधेरे में धकेल देता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को समझें, उन्हें समय दें और सबसे अहम, उनमें विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जहां विश्वास खत्म हो जाता है वहीं से विनाश की शुरुआत शुरू होती है। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।